आज हम अघोरी के बारे में जानेंगे, जिनका उदय कैसे हुआ है और इनका एक प्राचीन इतिहास क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव को मानने वाले भी लोग जो पौराणिक विधि को नहीं मानते और तंत्र विद्या में आगे रहते हैं। 1600 एडी में भगवान शिव राम के आश्रम में एक 13 साल का लड़का आया जो शिक्षा लेना चाहता था। घोर तपस्या के बाद उसे लड़के ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उनसे बहुत सारी तांत्रिक विद्या सीखी और माता हिंगलाज देवी के आशीर्वाद से शुरू किया। और इन लोगों का समुदाय जो भगवान शिव की उपासना करते और शमशान में रहते। उस लड़के का नाम था बाबा कीनाराम, जो 150 साल तक जीने के बाद अपनी बॉडी को अपने शिष्यों को दान दिया, जिसे खाकर वह अपार ज्ञान प्राप्त कर पाए। आज हम लोग उन समुदाय का अघोरी बुलाते हैं, और अघोर का मतलब होता है निर्भय, मतलब किसी से ना डरना। इनसे जुड़ी बहुत सारी कहानी है और इनमें से एक कहानी बहुत खास है। कई सालों पहले जब अघोरी समुदाय की स्थापना हुई तो उसके सभी मूल नियमों को सांसारिक क्रियाओं से मुक्ति पाने के लिए बनाया गया। संसार में साधना का मूल, भय से मुक्ति के लिए शरीर पर वस्त्र ना धारण करने का मूल, शर्म से मुक्ति के लिए, ऐसे ही हर नियम सांसारिक जीवन के सभी बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। कई वर्ष तक अघोरी इन्हीं साधनों में लीन होकर दुनिया के सभी मोह माया से मुक्त रहते थे। सन 1664 में औरंगजेब पूरे भारत के मंदिरों को नष्ट कर रहा था। तभी उसकी नजर विश्वनाथ मंदिर पर पड़ी। उसने मंदिर को नष्ट करने के लिए एक सेना भेजी, जिसमें मिर्जा अली, तुरंग खान और अब्दुल अली जैसे सैनिक शामिल थे। सेना को किसी का डर नहीं था, उन्हें औरंगजेब की ताकत पर भरोसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विश्वनाथ तक पहुंचने से पहले सेना के हर सैनिक के जीवन में ऐसा डर होगा कि अगले 3 से 4 सालों तक वो हथियार उठा नहीं पाएंगे। सूर्य की पहली किरण के साथ सेना ने देखा कि हजारों की संख्या में दशनामी अघोरी सामने खड़े हैं। उनकी एक आंख में ज्वाला, हाथ में त्रिशूल और शरीर में विभूति और मन में भैरव समाये थे। फिर शुरू हुआ खतरनाक संग्राम और वे अघोरी ऐसे लड़े जैसे भगवान शिव तांडव कर रहे हों। सूरज के अस्त होने तक खून से सनी भूमि लाल हो गई थी और औरंगजेब का हर एक सिपाही हार मान चुका था। अघोरियों ने अपनी जान दी ताकि काशी विश्वनाथ पर आंच भी ना आ सके। उस हार से औरंगजेब इतना परेशान हो गया कि वह अघोरियों के खिलाफ अगले 5 सालों तक कोई सेना नहीं बना पाया, सिर्फ भय की वजह से। लेकिन 1669 में औरंगजेब ने दोबारा हमला किया। मंदिर और बनारस के कई हिस्से को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। अघोरी के इस काबिलियत के पीछे 8वीं शताब्दी में पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में जाकर बड़े बड़े विद्वानों को चर्चा में बिठाकर और फिर हराकर पूरे विश्व में सनातन का ज्ञान देने वाले आदि शंकराचार्य, उन्होंने अखाड़े का निर्माण किया और सन्यासियों को शास्त्र विद्या देके आत्मरक्षा के लिए तैयार किया। और उसी प्रथा को आज भी पूरे भारत में अलग अलग जगह पर माना जाता है। अघोरी शमशान में रहते हैं और इंसान की खोपड़ी का इस्तेमाल अपने भोजन के लिए करते हैं, किसी बर्तन की तरह। जली हुई मानव का लाश यानी कि विभूति को धारण करते हैं अपने शरीर पर। बहुत सारी क्रिया जो तंत्र में सिखाई जाती है, उसका सृजन वह रात में करते हैं। और शव साधना का मतलब मृत इंसान की लाश पर बैठकर साधना करना और भेंट में चढ़ाई गई लाशों को मांस को कच्चा खा जाना। कुलदेवी हिंगलाज माता को अपना आराध्य मानकर वह भगवान शिव के भैरव अवतार की पूजा करते हैं और पूरी दुनिया की सभी मिथ्या को अंधेरे में बैठकर विलय करते हैं।